हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षण अभिरुचि की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पास तो 4 बज चुके हैं। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और यदि आप डेली रेगुलर रूप से क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम तक, तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। और जब ज़्यादा समय भी हमारे पास में नहीं बचा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हो चैनल पर तो। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए मेरे पास तो क्लास को स्टार्ट करते एक बार से शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए। बिल्कुल, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे पास, तो देखिएगा। बालकों में अंतर संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हो, असहमत हो, निश्चित या फिर अनिश्चित या फिर आंशिक सहमत? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सहमत हैं, क्योंकि अंतर संबंध स्थापित किए बिना है जो कि उनका मूल्यांकन है जो कि नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। किसी समस्या के समाधान के लिए सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति तुरंत फैसला करता है, सामान्य के हर पक्ष पर सोच विचार कर निर्णय लेता है, दूसरों की सलाह करके निर्णय करता है, या फिर कोई निर्णय नहीं करता? बताइएगा दोस्तों। किसी समस्या के समाधान के लिए सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति किस प्रकार से करता है, क्या करता है? देखिएगा, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, समस्या के हर पक्ष में सोच विचार करके निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सामाजिक जिसका सोशलाइजेशन हुआ है, जो समाज में रहता है, वो अच्छे से हर चीज़ को सोचेगा, उसके बाद में उसका निर्णय लेगा। आपकी राय में छात्रों के परिश्रम का महत्व कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? स्वयं छात्रों के समक्ष श्रम करके, छात्रों को उपयोगी कहानियाँ सुनाकर, उन्हें श्रम का भाषण देकर, या फिर जबरदस्ती श्रम करवाकर? बताइएगा दोस्तों, श्रम का महत्व, परिश्रम का महत्व कैसे उत्पन्न कर सकते हो? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, आप खुद स्वयं छात्रों के समक्ष जो कि श्रम करोगे। जैसे कि स्कूल में कहीं पर कचरा पड़ा है तो आप खुद उसको उठाओगे और उठाकर डस्टबिन में डालोगे, तो वो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे और वो भी एक दिन है जो कि कचरा है जो कि डस्टबिन में डालने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आप शिक्षण व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे किस आधार पर करना चाहेंगे? जान पहचान वालों पर जोर लगाकर, रिश्वत देकर, योग्यता के आधार पर, या फिर गुंडागर्दी के आधार पर? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग्यता के आधार पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। आप छात्रों को स्वास्थ्य ज्ञान देने के लिए निम्न में से क्या करना चाहेंगे? सफाई संबंधी प्रदर्शनी लगाएंगे, सफाई पर भाषण देंगे, विद्यालय में अध्यापकों तथा कर्मचारियों द्वारा सफाई का अनुपालन किया जाएगा, या फिर छात्रों की सफाई के प्रति साप्ताहिक जांच की जाएगी? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? छात्रों को स्वास्थ्य ज्ञान देने के लिए मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में अध्यापकों तथा कर्मचारियों द्वारा सफाई का अनुपालन किया जाएगा, जिससे बच्चे भी सीखेंगे और वो भी स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सामाजिकता के विकास के लिए पाठ्येतर क्रियाएं समूह में करानी चाहिए, सदैव, यथासंभव, कभी कभी, या फिर संभवतः? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए, सदैव, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। शिशु की प्रथम पाठशाला है परिवार, नर्सरी, किंडरगार्टन, या फिर माता पिता? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, परिवार। ठीक है ना, परिवार में माता पिता भी आ गए हैं। ठीक है ना, और पहले हम बात करें तो पेरेंट्स यहाँ पर सही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रथम पाठशाला की बात की गई तो बिल्कुल माता पिता जहाँ पर आते हैं तो माता पिता दोनों यहाँ पर इसकी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है आदर्शों के पालन द्वारा, सामाजिक मूल्यों पर भाषण देकर, अच्छी शिक्षा द्वारा, या फिर विद्यार्थियों को धन देकर। करेक्ट आंसर फरमाएगा, करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आदर्शों की पालना करके, आदर्शों के पालन द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक छात्र आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है, तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे तथा उचित सलाह देंगे। उसे बताएंगे कि समस्या का स्कूल से संबंध नहीं है, या फिर इस बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, उसको ध्यान से सुनेंगे और उचित सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को सलाह देंगे। एक छात्र आपके पास में एक पारिवारिक समस्या, और फिर से आ गया है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा में एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर अभद्र चित्र बना देता है तथा गंदी बातें लिख देता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उसे कठोर दंड देंगे, उसी समय ऐसा न करने के लिए सचेत करेंगे, उसे बहुत अधिक गंभीर न मानकर उचित अवसर देकर ऐसे कार्य करने की जो अशिष्टता है उसको स्पष्ट करेंगे, अन्य अध्यापकों को बताकर छात्र को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करेंगे। क्या करेंगे मेरे पास तो बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, उसे बहुत अधिक गंभीर न मानकर उचित समय पर, उचित अवसर पर, ठीक है ना, उचित अवसर देकर उसे क्या कहेंगे कि इसके अब की बार नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं फर्स्ट बार गलती माफ़ करनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई बालक बार बार समझाने पर भी विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? पढ़ाने को रोचक तथा सरल बनाएंगे, उसको डांटकर कहेंगे कि गौर से समझ कर आए, उसके न समझने का कारण जानने का प्रयत्न करेंगे और उसके अनुसार फिर से समझाने का प्रयत्न करेंगे, या फिर उसे कक्षा के सामने मंद बुद्धि बताएंगे। बताइएगा दोस्तों, क्या कहेंगे मेरे प्यास तो, क्या करेंगे आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। उसके न समझने का कारण जानने का प्रयत्न करेंगे और उसी के अनुसार कि उसको कैसे समझ में आ सकता है उसके अनुसार कि समझाने की कोशिश करेंगे। आपके विचार से अध्यापक का रहन सहन कैसा होना चाहिए? सादा तथा पवित्र, प्राचीन, ऋषि तपस्वी जैसा, या फिर सामान्य सुविधाओं के युक्त, या फिर शान शौकत से भरा? करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सादा व पवित्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक यदि जैसा रहेगा वैसा ही क्या रहेगा दोस्तों? स्टूडेंट बनेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्यापक बनने के पश्चात आप अपना अधिकांश समय बिताना पसंद करेंगे शिक्षा विषयक तथा सामान्य ज्ञान आदि पुस्तकों पढ़ने में, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में, अध्ययन तथा अध्यापन में, या फिर खूबी मस्ती मारने में? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन तथा अध्यापन में, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे पास तो, ताकि सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंच सके। वही सफल शिक्षक हो सकता है जो कठोर अनुशासन रखता हो, नियमित गृह कार्य रखता हो, अच्छे अंक देता हो, या फिर छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता हो। करेक्ट आंसर फरमाइएगा।
करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यार। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के प्रति प्रगति के प्रति है कि सजग रहता हो। अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए बताइएगा दोस्तों, अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? विनम्रता, भय दिखाकर अनुशासन रखना, नेतृत्व या फिर छात्रों के प्रति सहानुभूति। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व का गुण है कि होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को प्रारंभ न करें, चुप रहें, खुले मन से स्वीकार कर लें या फिर समस्याओं को झांसा दे दे। करेक्ट आंसर बताइए। सदस्यों को झांसा दे दे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो बिल्कुल खुले मन से स्वीकार कर ले कि बिल्कुल नहीं आता तो कोई बात नहीं, कल बताएंगी, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समस्त प्रकार के नेतृत्व का एक ही आधार माना गया है, वह है समूह के हित एवं संरक्षण, समूह प्राथमिकताओं की पूर्ति, समूह प्रशंसा या फिर समूह सेवा। करेक्ट आंसर बताएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समूह का हित एवं संरक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप विद्यालय के प्रशासक हैं, आप अपने कुशल नेतृत्व के लिए क्या करेंगे? बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वयं में दूरदर्शी होने की क्षमता विकसित करेंगे, व्यवहारिक ज्ञान रखेंगे, आदर्श और परंपराओं का ज्ञान रखेंगे या फिर अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो आदर्श और परंपराओं का ज्ञान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक बालक उस समूह के मूल्य एवं गुणों को ग्राह्य करता है जिनके साथ वह निकटस्थ संपर्क रहता है, जिसके साथ उसके अनुभव जुड़े रहते हैं, जिसके द्वारा उसकी अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिनके द्वारा उसके अभिप्रेरकों की अधिकाधिक संतुष्टि होती है। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनके द्वारा उसके अभिप्रेरकों की अधिकाधिक संतुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्यालय की शैक्षिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता में आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, आप अपने नेतृत्व में इसे कैसे प्राप्त करेंगे? छात्रों को अपने अभिभावकों से पैसे लाने का आदेश देंगे, छात्रों को अपने घर के आस पड़ोस से चंदा मांगने को कहेंगे, या फिर स्वयं छात्रों के साथ मोहल्लों में जाकर चंदा मांगेंगे, या फिर अपने प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि खेल प्रतियोगिता की व्यवस्था करें। बिल्कुल क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, अपने प्रधानाध्यापक को कहेंगे कि खेल व्यवस्था करे, खेल प्रतियोगिता की व्यवस्था करें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के में अध्यापक में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइएगा? आत्मनियंत्रण, शांत स्वभाव, प्रभावशाली एवं कुशल वक्ता या फिर धैर्यवान। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभावशाली एवं कुशल वक्ता होना चाहिए, तभी हजकी बच्चे हजकी अनुशासन में रहेंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? बालकों पर प्रभाव डालने हेतु,
छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए या फिर सहयोगी कार्य हेतु। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु, क्योंकि चरित्रवान रहेगा टीचर तो टीचर को देखकर ही बच्चे सीखने वाले हैं। अध्यापक अपनी कक्षा में एक नेता की भूमिका अदा करता है, इसलिए उसमें निम्न में से कौन सी भावना होनी चाहिए? आशावादिता, निराशावादिता, उत्साहवादिता या फिर भाग्यवादिता। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्साहवादिता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे? बताइएगा दोस्तों। आकर्षक व्यक्तित्व, कर्तव्यनिष्ठा, समय की पाबंदी या फिर पक्षपात रहित व्यवहार। शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर डी पक्षपात रहित व्यवहार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों में नौकरी करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ वेतन अच्छा मिलता है, काम करने के लिए कहने वाला कोई नहीं होता है, या फिर स्थानांतरण से जगह जगह घूमने को मिलता है, या फिर उन्नति के अधिक अवसर मिलते हैं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन्नति के अधिक अवसर यहाँ पर इसकी मिलते हैं। शिक्षक के लिए अति आशावादी एवं मानसिक रोग है, एक मानसिक रोग है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है बताइएगा। देखिए, आशावादी होना शिक्षक के लिए, ज़्यादा आशावादी होना ये क्या है? एक मानसिक रोग ही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन संबंधी शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायी है। कक्षा के नियमों का अनुपालन, शैक्षिक अधिगम हेतु उन्नत दशाओं का निर्माण, प्रभुत्ववादी व्यक्ति के लिए समान की भावना, छात्रों को स्वानुशासन का प्रशिक्षण। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्रों को स्वानुशासन का प्रशिक्षण। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों की अनुशासन संबंधी समस्याओं का निदान संभव है। छात्रों को ऐसा माहौल दिया जाए कि वह अनुशासन में अभ्यस्त रहो, छात्रों की आवश्यकताओं की वांछनीय दंड से पूर्ति से अवसर प्रदान करें, या फिर कक्षा का निरंतर पर्यवेक्षण करें और ताकि बालक उक्त व्यवहारों की पुनरावृत्ति न कर सकें, या फिर छात्रों के लिए अपेक्षाकृत कम अनुशासन नियम लागू करें ताकि उन्हें उल्लंघन का भय नहीं रहे। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों के लिए आवश्यकताओं की वांछनीय ढंग से पूर्ति के अवसर प्रदान करें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी कक्षा में सही अनुशासन की स्थिति होती है। कक्षा में बालकों का सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार, कक्षा में छात्रों का भयपूर्ण वांछनीय व्यवहार, कक्षा के छात्रों का नैतिक एवं सामाजिक प्रतिबंधों के अनुरूप व्यवहार, या फिर सामाजिक वंचना के भय से उत्पन्न वांछनीय व्यवहार। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों।
प्राय प्रत्येक समुदाय शिक्षकों से निम्नलिखित अपेक्षा करता है। आदर्श गुणों से युक्त एवं चरित्रवान, निष्पक्ष एवं प्रजातांत्रिक, या फिर विषय में पूर्ण योग्यता एवं सहयोगी, कठोर एवं आंतकीय व्यवहार। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय में पूर्ण योग्यता एवं सहयोगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्यालय की किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपको किसी भी कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो आप क्या करेंगे? कार्यक्रम में रुचिपूर्वक भाग लेंगे, कार्यक्रम को बिगाड़ने का गुप्त रूप से प्रयत्न करेंगे, प्रधानाध्यापक के सम्मुख अपना रोष प्रकट करेंगे, या फिर बिना किसी हिचक के अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देंगे। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे प्यास, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, और डेली क्लास लेते रहिए ताकि आपका तैयारी है जो कि आपकी बिल्कुल अच्छी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरे प्यास, तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।